हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस डिस्कस किया। अब हम देखेंगे इसके फीचर विशेषताएं। जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, संरचित प्रक्रिया। व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी या व्यावसायिक इकाई व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कंपोनेंट्स जैसे इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, इंटरनेशनल आदि का एनालिसिस करती है ताकि कंपनी को प्राप्त होने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समय समय पर पहचाना जा सके। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण कंपनी के लिए उपलब्ध अवसरों एवं चुनौतियों का स्पष्ट चित्र उपस्थित करने की एक संरचित प्रक्रिया है। ऐसे नेक्स्ट फीचर नॉलेज ऑफ इंट्रा रिलेशंस, अंतर संबंधों का ज्ञान। इस विश्लेषण के अंतर्गत अवसरों एवं चुनौतियों को चिह्नित कर उन्हें इस प्रकार छोटे छोटे उप विभागों में खंडित किया जाता है ताकि उनकी प्रकृति एवं पारस्परिक अंतर संबंधों को मालूम करके उनका सतर्कतापूर्वक एनालिसिस किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रेटजी प्लानिंग, राजनीति नियोजन। पर्यावरण विश्लेषण में रणनीतियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। राजनीति नियोजन में कुछ बातें सम्मिलित की जाती हैं, जैसे राजनीति विकल्पों की तलाश एवं पहचान तथा उनके प्रभावों का विश्लेषण या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, बेस्ट अल्टरनेट का चुनाव। राजनीति नियोजन में ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिससे एक ऐसी राजनीति निरूपित हो सके जो विस्तृत, समन्वित एवं संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट एनालिसिस एट इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक पर्यावरण का विश्लेषण। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ही कंपनी संगठन के इंटरनल एनवायरनमेंट के विभिन्न तत्वों से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण कर कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। अतः बाह्य पर्यावरण के साथ साथ आंतरिक पर्यावरण का भी मूल्यांकन करके, विश्लेषण करके उसके अनुसार बाह्य पर्यावरण के साथ समायोजन किया जाना आवश्यक है। व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण एवं सूक्ष्म जांच प्रबंधकों को भी इस योग्य बनाती है कि वे ग्लोबल लेवल पर सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निक, पॉलिटिकल, रेगुलेटरी आदि क्षेत्रों में एक्चुअल जो घटनाएं हैं और प्रवृत्तियों का रिव्यू कर सके और उसके आधार पर अवसरों एवं संभावित जोखिमों की पहचान कर सकें। व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण की
विभिन्न विधियाँ जैसे शॉर्ट व ईटॉप, ये विधियाँ हम आगे पढ़ेंगे, SWOT और ETOP, इनकी मदद से व्यावसायिक पर्यावरण की बदलती प्रवृत्तियों, ये जो भी इसमें उच्चावचन होते हैं, उतार चढ़ाव इत्यादि के विषय में पूर्व अनुमान लगाकर उपयुक्त रणनीतिक उपायों का चयन किया जा सकता है। अब हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंटल एनालिसिस, व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण की सीमाएं। तो इसकी सीमाएं पहली है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अप्रत्याशित घटनाएं। देखिए, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है, अनिश्चित रहता है। इसके लिए व्यावसायिक पर्यावरण को अफेक्टेड करने वाले कोई भी कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस कभी भी आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन होता है। इसलिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के कारण पर्यावरण विश्लेषण द्वारा निकाले गए रिजल्ट करेक्ट नहीं रहते, क्योंकि उनमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इनएक्यूरेट डेटा, अशुद्ध आंकड़े। पर्यावरण विश्लेषण से भविष्य में होने वाले अवसर और चुनौतियों का सही अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब व्यावसायिक अनुमान में प्रयोग किए गए डेटा एक्यूरेट हों। इनएक्यूरेट डेटा की स्थिति में पर्यावरण विश्लेषण अफेक्टेड नहीं रहेगा। तो ये था लिमिटेशन सेकंड, इनएक्यूरेट डेटा। थर्ड, मोर डिपेंडेंस, अत्यधिक निर्भरता। पर्यावरण विश्लेषण डिसीजन लेने वाले मैनेजर को बहुत अधिक सतर्क बना देता है, जिससे क्या होता है, डिसीजन लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि पर्यावरण विश्लेषण के रेफरेंस में अधिक डिसीजन होने के कारण हम एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज नहीं ले पाते। तो ये था थर्ड पॉइंट लिमिटेशन में, मोर डिपेंडेंस। फोर्थ, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। व्यावसायिक रणनीति का निर्माण कई तत्वों पर आधारित होता है और पर्यावरण विश्लेषण भी उनमें से एक कंपोनेंट है, एलिमेंट है। इसलिए पर्यावरण विश्लेषण इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि बताई हुई रणनीति हमेशा ही प्रभावशाली रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट, नो गारंटी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रत्याशित घटनाओं जिसमें भविष्य हमेशा निश्चित रहता है, इसके लिए हमें पर्यावरण को समझना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यावसायिक इकाई की सफलता काफ़ी सीमा तक अपने आसपास के पर्यावरण का सही मूल्यांकन करने पर ही निर्भर रहती है, क्योंकि पर्यावरण में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और व्यवसाय को प्रॉपर वे में ऑपरेट करने के लिए इन तत्वों में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी होना आवश्यक होता है। और निर्णय लेने के लिए भी हमारे पास सूचनाओं की उपलब्धता आवश्यक है, क्योंकि निर्णय में जैसे हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं
उनमें से हमें बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्रक्रिया में हम विभिन्न विकल्पों का एनालिसिस करने के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है ताकि बेस्ट अल्टरनेट को चुन सकें। व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण से ही हम इस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। अगर ये सूचनाएं हमें समय पर नहीं प्राप्त होती हैं तब हमारी जो डिसीज़न होते हैं वो विलम्ब हो सकते हैं, मतलब देरी से हो सकते हैं, जिससे हम एक अच्छे अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। अगर व्यवसाय में उचित रणनीति का निर्माण नहीं किया है तो व्यवसाय की रणनीतियों और दीर्घकालीन योजनाओं को तैयार करने में समस्या बन जाती है। और इसके अलावा प्रतियोगी इकाइयों की रणनीतियों को भी हम नहीं जान पाते, जिससे हम एक प्रभावशाली योजना बनाने में विफल हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सामने थ्रेट्स होते हैं, चुनौतियाँ होती हैं, उनका पूर्व अनुमान लगाना भी आवश्यक है। यदि हम समय से जो भी व्यवसाय में होने वाली चुनौतियाँ या जोखिम हैं, जैसे कोई टेक्निक चेंजेस होती है या पॉलिटिकल चेंजेस होती है या इकोनॉमिकल चेंजेस होती है या आधुनिक युग में देखें तो फैशन में बदलाव है, तो इनको भी हम पहचान सकते हैं। अगर सही समय पर प्लानिंग के जरिए अगर हम इन चुनौतियों का सामना करने में सफल हो पाते हैं तब तो ठीक है, वरना चुनौतियों का पूर्वानुमान ठीक से न कर पाना भी व्यावसायिक विश्लेषण की सीमाएं बन जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।